ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने भी ये रणनीति बनाई है कि वो सीधे जनता के बीच जाएंगे। हमारे साथ कर्नल रोहित चौधरी जी हैं, एक्स सर्विस डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं कांग्रेस पार्टी के। कर्नल रोहित चौधरी, रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी साहब, अब कांग्रेस पार्टी जय हिंद सभा करेगी। क्या रहेगा इस जय हिंद सभा का उद्देश्य, क्या रहेगा, क्या करने? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पूरे के पूरे 22 अप्रैल से लेकर और सीज फायर तक बिल्कुल एकजुट थी, सरकार के साथ खड़ी थी कि जो सरकार फैसला करेगी इन आतंकियों से निपटने के लिए, इस पाकिस्तान से निपटने के लिए, हम लोग उसके साथ थे, एकजुटता थी। और अब जिस तरह से ये प्रकरण हुआ, जो पहलगाम का अटैक हुआ, उसके अंदर जो सिक्योरिटी फेलियर्स हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, उसकी जिम्मेदारी तय करनी ज़रूरी है। कौन इसके जिम्मेदार थे? 40 मिनट तक तो जो नरसंहार होता रहा, 1.5 घंटे तक कोई हमारी रीइंफोर्समेंट नहीं आई, कोई सपोर्ट नहीं आई। तो ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से भारतीय सेना ने ज़बरदस्त तरीके से प्रिसीजन से काम किया, अटैक किया, और काउंटर ऑफेंसिव को भी जिस तरह से उन्होंने झेला, और लिमिटेड ऑब्जेक्टिव जो फ़ौज को दिया गया था उसको पूरी तरह से अचीव किया गया। तो 100% डिलीवरी फ़ौज की तरफ से थी। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नैरेटिव फेल हो गया कि उन्होंने इतने बड़े, जो आपको सपोर्ट मिली थी पूरे देश से, 140 करोड़ लोगों से, कांग्रेस पार्टी से, विपक्ष से, सेना से, सब लोग तैयार थे। तो आपने अचानक जिस तरह से जो सीज़ फायर किया, और थर्ड पार्टी जो यूएस स्पॉन्सर्ड, आपने सीज़ फायर को एक्सेप्ट किया और आज तक उसको चैलेंज भी नहीं किया है। हमारे सीज़ फायर आने से पहले, आधे घंटे पहले, ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने दोनों कंट्रियों को बिठाकर कहा कि आप सौदा कर लीजिए, आप ट्रेड करिए, हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अब उस चीज़ को काउंटर करना बड़ा ज़रूरी है। आज क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है, सीज़ फायर हो गया है, पोस्टपोन्ड है, तो अब हमें आंकलन करने की ज़रूरत है कि क्या हमने इस दौरान में क्या खोया और क्या पाया। तो इसको जनता के बीच क्या रखेंगे, क्या, कौन सा सब्जेक्ट, कहाँ कहाँ जाना है, क्या उसका जय हिंद सभा का उद्देश्य? जय हिंद सभा का उद्देश्य मेनली ये है कि यहाँ पर 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली कि हमारी सेनाओं ने बहुत अच्छा काम किया, हम उनके शौर्य पराक्रम उसको सलाम करते हैं, उनको हम ऑनर करेंगे, पूर्व सैनिकों को ऑनर करेंगे, सैनिकों के परिवारों को ऑनर करेंगे जो कि आज सर्विंग है। तो उसके साथ साथ वहाँ पर हम ये सेंटर ऑफ फोकस जो है वो हमारे सैनिक समाज रहेगा, और उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो वर्कर्स हैं, सारे हमारे आम जनता को भी हम बीच में लेके जाएंगे और ये संवाद स्थापित करेंगे। और सवाल, सीधे सीधे सवाल है कि ऑपरेशनल इंटेलिजेंस फेलियर जो पहलगाम थे, वो क्यों हुआ और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, उनकी सारा का सारा आईबी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसी सब जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? उसके बाद जो 4 जो आतंकवादी थे वो आज भी किस तरह से आज भी खुले घूम रहे हैं। उसके बाद आपने जो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव जो सेना को दिया, क्यों आपने 9 टारगेट दिया? आप 150 के आसपास आपके पास ट्रेनिंग कैंप्स, लॉन्च पैड, स्टेजिंग एरियाज थे, उनको क्यों नहीं आपने ध्वस्त करने का काम किया? उसके बाद जिस तरह से यूएस स्पॉन्सर्ड जो सीज़ फायर आया है उसका, और जिस तरह से जिस तरह से वो आया है, और जिस तरह से हमारे मोदी जी उसको ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो ये साइलेंस जो है, ये चुप तरीके से एक हामी है हमारी तरफ से, और उसको बीच में लेके जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए, जो देश में सबसे मुश्किल हालात जो पैदा हो गए हैं, वो ये है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एक मीडिया ब्रीफिंग के अंदर कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशंस हमने उनको, पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आपके टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा रहे हैं, और आप मिलिट्री जो है अलग रहे। जब हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हो रही है, आप स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन अगर बता रहे हैं, तो आपने सरप्राइज़ एलिमेंट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, और उसकी सरप्राइज़, सीक्रेसी, ये सब चीज़ ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से हमारी सेनाएं खतरे में आ गई। उनके रेडार्स, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, उनका काउंटर अटैक सिस्टम, ये सारा का सारा एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से हमारे को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ होगा। और हम ये जानना चाहते हैं लोगों के बीच में जाकर कि इसकी जिम्मेदारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को लेनी चाहिए, मोदी सरकार को लेनी चाहिए। हम, और इसके साथ साथ लगातार इस दौरान में हम बात कर रहे थे, मुद्दे उठा रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर प्रधानमंत्री शामिल हों। ऑल पार्टी मीटिंग के साथ साथ एक पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके सामने जब ये बात आएगी तो देश को, सबको पता चलना चाहिए, सारे हमारे सिटीजन्स को पता चलना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन असली बात यह है कि हमारा देश के 140 करोड़ लोग आज
सख्ते में है, हैरान है, परेशान है कि हम जीते या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये एक क्लियर कट कहीं पे जीत दिखाई नहीं दे रही, और जब हम जीत रहे थे तो हमारे सेनाओं को पीछे क्यों बुला लिया गया, ये हम सारा संवाद सब लोगों से करेंगे। ये रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी साफ तौर से कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी जय हिंद सभा के जरिए अब लोगों के बीच आएगी और बताने की कोशिश होगी कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या खामियां थी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय जादव, सवेरा दिल्ली।